श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको भक्त भगवान चरतावली से एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी एक गलती के कारण उसका भगवान से विरह हो गया और उसी विरह में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये कहानी सुनने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उन्हें मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरतावली से आज अयोध्या गोला घाट की श्यामा माई ब्राह्मणी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्यामा माई महंत बल्लभा शरण की चेली थी। यह कई माई मेरठ की तरफ से आई हुई थी। इन्होंने मंत्र लिया और अवध में ही वास करने लगी। श्यामा ने भगवान का एक मंदिर भी बनवाया था और वो एक किराए के मकान पर रहती थी। महाराज जी बताते हैं तब वह वहां दवा करने जाते थे। उन्हीं के पास में किशोरी शरण साधु रहते थे जिनकी वो दवा करते थे। हर दूसरे दिन उनको देखने जाया करते थे। उसी ने माई के बारे में बताया। तब श्यामा की उम्र 28 साल की थी। वह बेवा थी, दुहाजू पुरुष के साथ ब्याही गई थी। घर का धनी था, कोई संतान ना थी। सब हाल श्यामा ने महाराज जी को बताया। महाराज जी ने कहा, जो हम तुमको बताएंगे वह यहाँ कोई दूसरा साधु नहीं जानता, किसी से ना कहना। तो बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। महाराज जी ने कहा, 10 माला राम मंत्र, 5 माला जानकी मंत्र की जपा करो और 1000 माला रख दो। रामायण का पाठ इस दोहे से इस दोहे तक करो। चलते ठाड़े बैठे लेटे अपनी सूरती जहां बताई है वहां लगाए रहना। डोल डाल भी जाओ तब भी सूरती वहां लगी रहे, ना मालूम किस समय पट खुल जाए। रात को 10 बजे शयन करो, 3 बजे उठ जाओ। डोल डाल स्नान करो, जब पाठ करो। जब आधे घंटे पर जब आ जाए तब मंत्र के अक्षर प्रकाशमय होकर सामने दिखने लगोगी। फिर जब के बाद रोज सुबह ध्यान किया जाएगा। 8 बजे के बाद भोजन बनाकर भगवान को 10 बजे भोग लग जाए। चौका बर्तन करके थोड़ा शयन कर लो और शाम को भगवान को कुछ ताज़ा प्रसाद बनाकर धूप आरती करके शयन करा दो। ध्यान में पश्चिम मुख बैठ जाओ, 10 पर शयन करो। बस फिर क्या था, श्यामा माई तो जुट गई। उनका प्रेम बाल भगवान से था। नाम की प्राप्ति, अनहद बाजों की प्राप्ति उनको हो गई। फिर बाल भगवान जहाँ शयन किया बस आ जाते, छाती पर लेट कर माई के दूध पीने लगते। रात भर पास रहते, खूब हंसाते, बहुत तरह तरह का खेल करते। सोने नहीं देते, नींद नहीं आने देते। जब वो डोल डाल को उठती तब अंतर हो जाते। किसी दिन कहती, तुमको ना जाने दूंगी, सबको बुलाकर दर्शन कराऊंगी। गोदी में लेकर कहती, अब कैसे जाओगे, पकड़े रहूंगी। तो भगवान हंसकर कहते, सबको ना मिलेंगे हम। जो सच्चा प्रेमी है हम उसी को मिलते हैं। जाति कोई हो, जो हमें चाहता है तो हम उसे चाहते हैं। माई को 3 वर्ष बड़ा सुख हुआ। भगवान तरह तरह की लीलाएं दिखाते, मैया मस्त रहती। एक दिन संग वाली माई से बात कर रही थी तो उसने कहा, तुम क्या करती हो? पहले 1000 माला फेरती थी, पाठ करती थी। तो माई ने उनको सब कुछ बता दिया। श्यामा माई का उस महिला को बताना
कि जैसे उस पर बिजली गिर गई। भगवान ने आना बंद कर दिया। दुख से शरीर जलने लगा। उन्होंने मंदिर गुरु भाई को लिख दिया। महाराज जी के पास आई, फाटक के पास बैठ गई गोकुल भवन के। शरीर काफी कमजोर हो गया था दुख से। सांवली थी, महाराज जी पहचाने नहीं। हाथ का इशारा किया, तब आई और सारा हाल बताया। महाराज जी ने कहा, होनहार बुद्धि घुमा देती है। अपना तप धन जीव बहुत कम है जो बचा सकते हैं। हमसे कहा, हमको अनहद बाजा नाम की धुनी में वो आनंद नहीं है जो बाल भगवान का सुख रहा। कलेजा जल गया है, मालूम होता है अंदर कुछ नहीं है। फिर जनकपुर गई, वहां वह 2 वर्ष रही। महारानी जी ने कहा, तुम्हारी गति बहुत ऊंची होगी। भगवान के विरह में शरीर जल गया है, 40 में शरीर छूट जाएगा और भगवान के धाम में तुम पहुंच जाओगी। फिर 2 वर्ष बाद महाराज जी के पास आई तो शरीर सूख गया था। सारा हाल बताया। महारानी जी ने जो कहा था वो सब बता दिया। वो कहती, हमें जो सुख बाल भगवान ने दिया उसके सामने सब देवी देवताओं के दर्शन लीला खेल वो सुख नहीं आता है। हम क्या करें, वह सुख भूलता नहीं। छिन छिन भर पर आग अंदर जलने लगती है। फिर समय आ गया, जनकपुर में ही दोबारा गई और वही श्यामा माई का शरीर छूट गया। देखा, गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, बता दिया और माई को भगवान का जो सुख मिलता था वो नहीं मिला। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।